नहीं, मरने के बाद भी हमारा शरीर ऐसा ही दिखता है जैसे अब हमें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, वही शक्ल वगैरह ऐसी, वही साथी, और ये सब कुछ वो ये सब जो कुछ उसे दिखाना होता है वो सब दिखाई देता। महाराज जी, आप जब खत्म हुए थे वो यम के दूत आपको ऐसे उठा के हवा में ले गए थे या पैदल पैदल ले गए थे, कैसे ले गए थे, किस में ले गए? नहीं, हमें इतना याद है कि उधर महाराज जी लोग पूछ रहे थे वो कैसे थे, उनके सींग वींग थे या नहीं सींग भी उनके कुछ दिखाते हैं टीवी में? ना इतना इशारा हमने जरूर समझा उनका, जो ऊपर सफेद दाढ़ी में थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था उनका। जय श्री राम दोस्तों, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। कहते हैं कि संतों से मिलने के लिए माया और अभिमान को त्याग कर जब मिलने जाते हैं तो एक एक कदम करोड़ों यज्ञों के समान होता है। और आज ये संत महाराज हमारे इतने बड़े भाग्य हैं कि फिर से हमारी इस कुटी पे पधारे हुए हैं। तो साथियों, ये वही संत महाराज हैं जिनका आपने वीडियो देखा था। बचपन में इनका देहांत हो गया था और ये यमराज के पास चले गए थे, उसका वीडियो आपने देखा था। और उस वीडियो में लोगों ने कमेंट किए थे कि महाराज जी वहाँ यमराज कौन सी भाषा बोल रहे थे, वहाँ का क्या वातावरण था, क्योंकि महाराज जी काफी कुछ देख के आए थे और उनको ऐसे ही याद है जैसे घटना वो कल की हो। तो महाराज जी से हम उस बात को पूछेंगे कि महाराज जी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि वहाँ कौन सी भाषा पूछ रहे थे, कौन सी भाषा बोल रहे थे वहाँ पर यमराज, और वहाँ क्या वातावरण था। महाराज जी सीताराम। नारायण आयुष्मान। महाराज जी, जो पहले हमने आपका वीडियो बनाया था उसमें आपने हमें अपने बचपन की जो घटना घटित हुई थी, आप यमराज के पास गए थे, उसमें लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि महाराज जी वहाँ यमराज कौन सी भाषा बोल रहा था, कैसा वहाँ वातावरण था, तो आप थोड़ा बताएं दर्शकों को। ऐसा है नारायण, वैसे तो हमें ये घटना ऐसी याद है जैसे कल हुई है, लेकिन बचपना था हमारा, 11 वर्ष की 12 वर्ष की आयु थी केवल, इसलिए उनकी भाषा तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन इशारों को जरूर उनके देखा। जैसे ही हमें वो ले गए वहां, तो बड़ा रमणीक, बहुत सुंदर एक मंदिर जैसा बहुत सजा हुआ। हम नीचे खड़े, हमारे पास 2 खड़े। अब उन्होंने कुछ चर्चा की आपस में, हम तो इशारा सा समझ पाए बस। तो इतना इशारा हमने जरूर समझा उनका, जो ऊपर सफेद दाढ़ी में थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था उनका, कि तुम गलत करके ले आए, ऐसा कुछ हमने जरूर समझा। अच्छा, भाषा नहीं समझी? भाषा नहीं समझी। अच्छा, भाषा हम कोई नहीं हुआ समझ पाए, उनके इशारे जरूर देखे कुछ थोड़े, और बस इतना ही कह करके उन्होंने फिर हमें वहां से धक्का दे दिया। और धक्के में हम तो लुढ़क पुढ़क। ये बहुत बड़ी घटना थी। जैसे गरुण जी को कागभूषण जी ने अपने जन्म की कथा सुनाई, लेकिन कल्पों तक वो भगवान श्री राम के उदर में रहे कागभूषण, लेकिन आखिर में लिखा है कि ये केवल 2 घड़ी में सब खेल हो गया। तो ये घटनाएं ऐसी होती हैं। यहां तो बहुत समय हो गया था, लेकिन हमें तो ऐसा लगा बस वहां गए और आ गए। महाराज जी लोग पूछ रहे थे वो कैसे थे, उनके सींग वींग थे या? नहीं सींग भी उनके कुछ दिखाते हैं टीवी में? ना ये तो बनावटीपन वो लगा लेते हैं, सींग भी कुछ नहीं थे। जैसे हम और आप वैसे ही थे। वो सफेद वस्त्रों में थे जो ऊपर बैठे थे, और वृद्धावस्था थी उनकी, सफेद दाढ़ी थी बहुत लंबी, और वो तो साधारण पुरुषों की तरह से थे। महाराज जी, आप जब खत्म हुए थे वो यम के दूत आपको ऐसे उठा के हवा में ले गए थे या पैदल पैदल ले गए थे, कैसे ले गए थे, किस में ले गए? नहीं, हमें इतना याद है कि उधर माता बहनें रसोई बना रही थी भोजन, और हम उस खम्मा के सहारे खड़े थे, तो बस हम गिर गए धीरे धीरे ऐसे।
वहीं पर। तो वहां की पता नहीं क्या हुआ, पर हमें 2 पुरुष ले गए। वो वर्दी कैसी थी, उनकी ड्रेस वेशभूषा क्या थी? इनसे इस वर्दी से तो अलग थी उनकी, अच्छा ये भी नहीं थी और साधु संतों की भी नहीं थी, वो तो अलग ही थे कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं भयंकर तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, भयंकर कुछ नहीं थे। हाँ, भयंकर रूप में आते हैं वैसे, वो भयंकर रूप में आते हैं पापियों के पास। अच्छा अच्छा। जो अतिपापी होता है उनके पास आते हैं, तो बड़े बाल होते हैं उनके बिखरे हुए, दांत बाहर, ऐसे नाखून बहुत बड़े, इस तरह से कुछ। लेकिन सत्पुरुषों के, बढ़िया पुरुषों के पास में तो वो ठीक तरह से आते हैं। अनेक वेश बना में, वो भी जैसा पुरुष है ऐसे ही जाए, देव रूप में भी जाए किसी किसी के पास में, बिल्कुल देव, तो मुकुट भी बंधा होगा, मालाएं पहने होंगे, चतुर्मुख में भी जाए, चतुर्भुज में भी। नारायण के पार्षद हैं वो, जैसे नारायण है वैसे ही नारायण के पार्षद होते हैं चतुर्भुज में, वही मुकुट, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे नहीं थे वो सिंह विंग वाले। तो आपको जब वहां पे ले गए थे तो आप ही अकेले थे या और भी वहाँ वो भीड़ थी वहाँ और आत्माओं की? नहीं नहीं, उस समय कोई नहीं था, आप ही थे? बस वो हमें ले गए, चलो 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 चलो। और अब हमें रास्ते की भी याद नहीं है, वो रोड से ले गए या पहाड़ों से ले गए या कैसे ले गए, लेकिन वहां का सीन बिल्कुल अब सामने है अभी। दोस्तों, महाराज जी जो बता रहे हैं वो पूरी घटना एक वीडियो में अलग से रिकॉर्ड है और इसी चैनल पर है, आप उस वीडियो को देख लेना। अब जो दर्शकों ने सवाल पूछे थे उसी को मैं महाराज जी से पूछ रहा हूँ। महाराज जी, एक दर्शक बोल रहा था कि महाराज जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, उस समय बर्फ कहाँ से आ गई थी? आप बोले कि बर्फ में लगा दिया था मुझे, तो नहीं, उस समय बर्फ तो होगी ना? नहीं नहीं, वो बाजार का गांव था। अच्छा, बाजार का गांव? मलपुरा गांव बाजार का है, बाजार में हर चीज मिलती है। ये एक दर्शक ने बोला था कि बर्फ कहाँ से आई थी, तो नहीं, ये हमें क्या मालूम है वो कहाँ से लाए कैसे लाए। बर्फ तो उस समय बनती थी महाराज जी। हाँ, अरे खूब बर्फ तो ज्यादा चलती थी। महाराज जी की ये सत्य घटना है। और महाराज जी, एक सवाल और पूछा था एक दर्शक ने कि वो आप पैदल पैदल गए थे या कोई हवा में ले गए थे, जैसे कि या कोई विमान से, ऐसे कैसे ले गए? इसका को आपको कुछ पता है क्या? नहीं, पैदल भी नहीं ले गए, हवा में भी नहीं ले गए। हाँ, वो तो वहाँ खड़े हुए और बस हमें तो ऐसा लगा कि बस जैसे स्वप्न होता है ऐसे पहुंच गए वो बस। अब एक रोमांटिक सवाल और है महाराज जी, जो सब जानना चाहते हैं। जैसे नहीं, मरने के बाद भी हमारा शरीर ऐसा ही दिखता है जैसे अब हमें? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, वही शक्ल वगैरह ऐसी, वही साथी, और ये सब कुछ, वो ये सब जो कुछ उसे दिखाना होता है वो सब दिखाई देता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर है ना 5 तत्वों का, ये यही रह जाता है। हाँ, लेकिन जो 17 तत्व वाला शरीर है, सूक्ष्म शरीर, अब वही तो पुण्य पाप करता है, ये स्थूल शरीर कुछ नहीं करता है। पुण्य पाप जो कुछ भी करता है वो सूक्ष्म शरीर करता है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का एक सूक्ष्म तत्व है, वही करता है और ये वही भोगता है। ये बात हमारी भी समझ में बहुत दिन बाद आ पाई है। सब पूछते हैं कि जो लोग करते हैं उसे कैसे भोगते हैं, वो तो देखे नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व है करता वही है, और नियम है जो करता होता है वो भोगता होता है। इसलिए हमें कर्ता नहीं बनना चाहिए, अकर्ता है। भगवान कृष्ण ने यही बात बताई, तू कर्ता मत बन, तू कर्ता मत, अपने मत मान कि मैं कर रहा हूं। तो ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है महाराज? नहीं नहीं, मनगढ़ंत नहीं, आत्मा जाती है निकल के और कोई लेके जाता है, वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल। उसके बाद जब आप पुनः जिंदे हो गए थे तो फिर आपको डर नहीं लगा था कि अरे मैं कहाँ चला गया? नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगा, कोई डर भय नहीं लगा। लेकिन अब आपको इतना ज्ञान है। फिर हमने अपने माता पिता को भी वहां देखा, बर्फ की सिल्ली पड़ी थी और कुछ थकावट तो आई। अच्छा अच्छा, थकावट सी तो आई, फिर ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये जो वहाँ पर लोग रो रहे थे, जब तो आप तो थे ही नहीं ला उसके डेड बॉडी के पास? नहीं नहीं नहीं, फिर तो वे प्रसन्न हो गए। हाँ, फिर तो वो प्रसन्न मुद्रा में हो गई, प्रसन्न मुद्रा में हो गए। पहले सब हुआ है, ये तो होता है। तो महाराज जी ने वहाँ भाषा का तो इशारों में वो बात कर रहे थे, लेकिन महाराज जी समझ नहीं पाए वो क्या बोल रहे थे,
क्या नहीं बोल रहे? भाषा का नहीं मालूम तो है। भाषा का तो ये उत्तर है, और महाराज जी ने जो बताया वो सत्य बताया। आप ध्यान रखना कि जब मरोगे तो कोई ना कोई आपको लेने अवश्य आएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों का कुछ जवाब था वो मैंने आपको दे दिया है, और इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पहले उस वीडियो को आप देख लेना। जय श्री राम।